नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को के न्यूज इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर है लखनऊ से, जहां पर काकोरी में विवाद के दौरान गोली चल गई। गोली लगने से 25 वर्षीय अनिल उर्फ गोलू गौतम घायल होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सचिन लोधी नाम के शख्स पर गोली मारने का आरोप। अहम जानकारी आपको बता दें, घायल अनिल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। काकोरी थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर गांव की पूरी घटना सामने आई है। सचिन लोधी नाम के शख्स पर गोली मारने का आरोप लगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, घायल अनिल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, काकोरी थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर गांव की पूरी घटना। लखनऊ से बड़ी जानकारी, काकोरी में विवाद के दौरान चली गोली लगने से 25 वर्षीय अनिल उर्फ गोलू गौतम घायल बताया जाता है। सचिन लोधी नाम के शख्स पर गोली मारने का आरोप। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, घायल अनिल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, गोली लगने से 25 वर्षीय अनिल उर्फ गोलू गौतम के घायल होने की बात सामने आई है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में, पूरा मामला क्या था? देखिए गरिमा, काकोरी थाना क्षेत्र का मोहद्दीपुर गांव है और सवेरे दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ और विवाद में सचिन लोधी नाम के एक शख्स ने 25 वर्षीय अनिल उर्फ गोलू गौतम के ऊपर फायर कर दिया, जिससे वो घायल हो गया है। हालांकि गोली उसकी कमर पे लगी है। तो अभी फिलहाल जो मौके पर पुलिस अफसर पहुंचे थे, जो लोकल पुलिस मौके पर पहुंची थी, उन्होंने घायल को ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया है। फिलहाल उसकी हालत बाहर बताई जा रही है, लेकिन सचिन लोधी नाम का जो शख्स है जिसने ये गोलीकांड किया है, वो फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और प्रेमा फेसी आपसी विवाद है गांव का। हालांकि विवाद क्या है, इस बारे में पुलिस टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस गोलीकांड की घटना के बाद जो क्षेत्र में जो है थोड़ा बहुत तनाव जरूर है। उसको देखते हुए एहतियातन पुलिस बल लगा दिया गया है और जो सचिन लोधी नाम का शख्स है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। घायल अनिल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। अगली बड़ी जानकारी आपको हम इटावा से बताते हैं, जहां पर सपा महासचिव शिवपाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। यहां पर बहन कमला देवी से राखी बंधवाने पहुंचे हैं शिवपाल। निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी, शिवपाल की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। अहम जानकारी आपको हम बताते हैं, यूपी में नहीं होने दी जाएगी चुनावी मनमानी। भाजपा की वोट चोरी खुलकर सामने आ चुकी है। मतदाता अपने वोट पर निगाह बनाए रखें। सरकार ने सभी व्यवस्थाएं नौकरशाहों पर छोड़ी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, भाजपा की वोट चोरी खुलकर सामने आ चुकी है। हम खबर आपको हम बता रहे हैं,
मतदाता अपने वोट पर निगाह बनाए रखें, व्यवस्थाएं नौकरशाहों पर छोड़ी सरकार ने। शिवपाल की ओर से बड़ा बयान सामने आया है, हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आयोग से हम चाहते हैं पूरी तरह से निष्पक्ष कुल वोटर से लेकर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। शपथ भी लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बेईमानी से जीते भी हैं अभी तक, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बेईमानी पर रोक लगाएंगे और आयोग से हम चाहते हैं पूरी तरह से निष्पक्ष रहने की जिम्मेदारी है। अच्छा, जो जिस तरह सवाल ये उठ रहे हैं कि वोट चोरी किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी 27 पे चुनाव है, समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी में है। देखिए, अब वोट बचाने के लिए किस तरह की अब तो खुल के आ गया है कि ये चोरी कराते हैं, नाम कटवाते हैं और एक एक वोट कितनी जगह वोट उन्होंने जो गैंग बना रखी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अब तो पर्दाफाश हो ही चुका है कुल वोटर। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद दीक्षित जुड़ चुके हैं। प्रमोद, यूपी में मनमानी नहीं होने दी जाएगी चुनाव में, चुनाव आयोग को लेकर भी उनकी ओर से बड़े सवाल खड़े किए गए, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? ये आपको बता दूं, जिस तरीके से आज रक्षाबंधन का त्योहार है, वहीं पर अपनी बहन कमल दीक्षित यहाँ पर वो राखी बंधवाने के लिए आए थे, तभी पत्रकारों के सवाल पर वो बीजेपी के खिलाफ सड़क उठे और उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सरकार चोरी कर रही है और जो बिहार का जो चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी चुनाव आयोग से जिस चीज की कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो वोट जो काटे जा रहे हैं और जो बच्चों के जो मासूम बच्चे हैं, जो गरीब स्तर के बच्चे हैं, उनके स्कूल को बंद किया जा रहा है। इस तरीके का उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी पर है, उन्होंने बहुत सारे उसमें दबाव बनाए हुए हैं। जी शुक्रिया प्रमोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। सरकार ने सभी व्यवस्थाएं नौकरशाहों पर छोड़ी, यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इटावा से खबर से प्रभार सचिव शिवपाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर राखी बांधकर लौट रही महिला की मौत हो गई। सड़क हादसे का शिकार हुई मृतका। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाईवे पर हुआ हादसा, इंदिरा नहर के पास अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। अहम जानकारी आपको हम बता दें, 53 वर्ष सुशीला देवी की मौके पर ही मौत हुई। आलमबाग के सेक्टर डी की निवासी थी सुशीला देवी। बीबीडी थाना क्षेत्र के गोयल अपार्टमेंट के पास घटना हुई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लड़के में भाई और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, बीबीडी थाना क्षेत्र के गोयल अपार्टमेंट के पास घटना हुई, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए, आज सुबह लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बीबीडी थाना क्षेत्र पे गोयल हेड्स के सर्विस लेन पर
एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 53 वर्षीय जो सुशीला देवी हैं उनकी टक्कर हुई और टक्कर लगने के दौरान उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और पुलिस की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि ये राखी बांध करके आलमबाग स्थित जो सेक्टर डी में इनका घर है वो वहां पर जा रही थी और इसी दौरान रास्ते में एक सड़क हादसा हुआ और सड़क हादसे में उनकी जान चली गई है। फिलहाल जो मौके पर पुलिस पहुंची थी उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घर वालों को सूचना दे दी गई है और तमाम जो कानूनी कार्रवाई है वो एक्सीडेंट से संबंधित की जा रही है और जरूर जब शव का पंचनामा होकर के अंतिम संस्कार की जो कार्रवाई घर वालों के द्वारा की जाएगी उसके बाद से पुलिस उस अज्ञात वाहन पर FIR दर्ज करके उस अज्ञात वाहन को तलाशने की, उसके चालक को तलाशने की कोशिश जरूर करेगी। शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर राखी बांधकर लौट रही महिला की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सड़क हादसे का शिकार हुई मृतका। और अगली बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताते हैं। विश्व की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, दीवार गिरने से 7 लोगों की जान चली गई। जैतपुर इलाके में हुआ हादसा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हादसे से इलाके में हड़कंप मचा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जैतपुर इलाके में हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे से इलाके में हड़कंप मचा। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक बार फिर से फ्लाइट रुकी। अहम जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ से देहरादून के लिए उड़ान भरने वाली थी। अहम खबर आपको हम बता दें, तकनीकी खराबी आने के चलते रुकी फ्लाइट।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद सिंह जुड़ चुके हैं। आनंद, इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई जिसके चलते फ्लाइट को इमरजेंसी में रोका गया है। पूरी जानकारी क्या है, क्या अब तक कोई जानकारी मिल पाई? बता दें आपको कि आज सुबह 10:50 पे एक लखनऊ से देहरादून जाने वाली इंडिगो फ्लाइट थी, जिसको अचानक रनवे पर जब उड़ान के लिए वो तैयार हुई और चली तो उसमें अचानक एक तकनीकी खराब आ गई जिसको लेकर के वहाँ इंजीनियर और जो एटीसी टीम थी उन्होंने उसको तुरंत रोककर रनवे पे खड़ा किया, जिसमें लगभग 158 यात्री थे और 6 क्रू मेंबर थे। ये सब थे उसको इमरजेंसी लैंडिंग रोक कर, क्योंकि ये लखनऊ से देहरादून के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट थी, इसमें इतने यात्री थे। और उसके बाद अब इंजीनियरों की टीम लगातार उस पर जांच कर रही है कि किन कारणों से इस तकनीकी खराबी आई है और क्या ऐसा कारण रहा है कि रनवे पे जाने के बाद, क्योंकि रनवे से जाने से पहले ही फ्लाइट पूरी तरह से चेक की जाती है, तो उसके बाद अचानक क्या खराबी आई है। तो इसके लिए इंजीनियर लगातार, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, एयरपोर्ट प्रशासन है, पूरी तरह से उस पर लगा हुआ है और इंजीनियरों की टीम भी वहां पर लगी हुई है, जांच की जा रही है। क्योंकि कहीं न कहीं यह हादसा बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि 158 यात्री इस पर सवार थे और 6 क्रू मेंबर थे। तो इस यात्रा एक तरह से माना जाए कि कहीं न कहीं इससे कई बड़ा हादसा टला है, जो रनवे पे ही रोक कर इसकी जांच दोबारा की जा रही है। जी शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तकनीकी खराबी आने के चलते फ्लाइट रोके जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, फ्लाइट को टैक्सवे पर ले जाकर खड़ा किया गया। एयरपोर्ट पर इंजीनियर्स की टीम विमान ठीक करने में जुटी हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर इंजीनियर्स की टीम विमान ठीक करने में जुटी, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से ही बताते हैं। एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। अहम खबर का रुख कर लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया वेबसाइट लिंक। अहम जानकारी आपको बता दें, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वेबसाइट लिंक जारी किए जाने की बात सामने आई। वेबसाइट को लेकर उठाए गए हम बातें। आयोग ने वेबसाइट के अलग अलग राज्यों के लिंक भी दिए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा के लिंक दिए। सोशल मीडिया पर जारी किया वेबसाइट लिंक। अहम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, भारत निर्वाचन आयोग ने वेबसाइट लिंक जारी किया, पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए, राहुल गांधी निर्वाचन आयोग को जो है लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर एक बार फिर एक और आरोप लगाया था कि उनके खुलासे के बाद जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने 1 लाख से भी ज्यादा फर्जी वोट एक लोकसभा सीट का जो उनके द्वारा दिखाया गया था, बताया गया था, उसके बाद जो है निर्वाचन आयोग ने जो है अपने वेबसाइटें बंद कर दी हैं। इसको लेकर के जो है निर्वाचन आयोग कल से लगातार कह रहा था कि हमने कोई भी वेबसाइट जारी बंद नहीं की है, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी के इस आरोप को देखते हुए जो है आज फिर निर्वाचन आयोग ने जो है एक रिलीज जारी की, जिसमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान के राज्यों की वेबसाइट प्रॉपर रूप से चल रही है, इसका उनकी तरफ से तर्क दिया गया। हालांकि जिस प्रकार से राहुल गांधी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट उनको दी जाए तो और भी खुलासे हो सकते हैं। तो जहाँ पर निर्वाचन आयोग का कहना है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना पड़ेगा, उसके बाद जो है जिस प्रकार से उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं निर्वाचन आयोग के ऊपर, तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी पूरी तरीके से इस पे
डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि उनके द्वारा जो भी पूरी तरीके से जो भी वोटर लिस्ट अब तक निकाली गई है उसमें 1 लाख से भी ज्यादा फर्जी वोट है। बाकी जिस प्रकार से और भी अगर निर्वाचन आयोग दस्तावेज देता है तो और भी उनके द्वारा खुलासे किए जा सकते हैं। जी शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताया था, आपकी वेबसाइट के लेकर राज्यों को लेकर अहम जानकारी साझा की है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।